ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। जब लग लाल समुद्र में। एक बार फिर श्रवण करें। जब लग लाल समुद्र में। पहले थोड़ा इसका निर्णय श्रवण करें, उसके बाद फिर वाणी पर विचार होगा। जीवात्मा को यदि निज स्वरूप का बोध हो तो वो स्वयं सत्य एवं पारक स्वरूप ही है। स्वयं को भूलकर यह जीव जगत की मिथ्या मान मनौतियों एवं कल्पित धारणाओं में जा फंसता है। सत्संगति न मिल पाने के कारण उसमें परखने की शक्ति भी नहीं होती, अतः कई बार वो तथाकथित वेशधारी साधुओं पंडितों आदि के चक्कर में आकर भटक जाता है। देखिए, ये संसार में आके जीव भूल जाता है कि मेरा निज स्वरूप क्या है। वो अपनी देह तक ही सीमित रहता है, इसलिए प्रभु से वो दूर हो जाता है। ये कबीरदास जी का निर्णय। या कुसंग में पढ़कर दूसरों की देखा दाखी उल्टे सीधे कर्म करने लगता है। इस प्रकार विभिन्न मत मतांतरों में पढ़कर विभ्रांत हुआ जीव सदैव अशांत दुखी तथा पीड़ित रहता है। इसके असाध्य भव दुख रोगों के लिए पारक मधुर औषध है। पारक ज्ञान से खरे खोटे की पहचान कर सार असार को ग्रहण करना चाहिए, परंतु परखने की पारक शक्ति पार की संत गुरुओं की सत्संगति में प्राप्त होती है। कि संत गुरुओं की सत्संगति प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो, इसके अंदर एक सही निर्णय जीव को प्राप्त होता है। आगे सेवन करें। कोई कितना भी बुद्धिमान ज्ञानी या विद्वान क्यों ना हो, फिर भी इससे कुछ ना कुछ भूल हो सकती है। अतः भूल सुधार के लिए सदैव संत गुरुओं की सीख सम्मति लेनी चाहिए। पार की सतगुरु के सतुपदेशानुसार पारक साधना करनी चाहिए। प्रस्तुति प्रकरण में कबीर साहब ने जिज्ञासु भक्तों को जीवन में सचेत रहते हुए सब कुछ परख कर करने का निर्देश किया है। रत्न की परख जौहरी यानी पारखी करता है, वहीं उसके गुण महत्व को जानते हुए उसका सदुपयोग करता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन अनमोल रत्न है, हमें इसका पारखी होना चाहिए। पारक मतानुसार ज्ञानाचरण करते हुए निष्पक्ष भाव से जीवन को सहज भाव से जीना चाहिए। देखिए, अगर जीवन में एक सतगुरु, एक गुरु नहीं तो जीवन वो अंधकार पूर्ण है, वो दूर करता है गुरु। और जब प्रभु की कृपा होती है तभी गुरु मिलता है। तो वाणी को श्रवण करें। पहले शब्द पिछानिए, पीछे कीजे मोल। पारक परख रतन को, शब्द का मोल न तोल। कबीरा शब्द का मोल न तोल। पहले शब्द पिछानिए, पीछे कीजे मोल। पारक परख रतन को, शब्द का मोल न तोल। श्रवण करें ये संदेश कबीरदास जी का। सर्वप्रथम किसी के मिलने पर उसके शब्दों को सुनिए तथा उसकी पहचान करो। इसके पश्चात उसी अनुसार उसकी बातचीत या मोल तोल निर्णय करो। पारखी रत्न को परखता है, ज्ञानी ज्ञान लक्षण को परखता है, परंतु सत्य न्याय के शब्द का कोई मोल तोल नहीं है। देखिए, जो सत्य है, प्रभु है, उसके न्याय का शब्द का कोई मोल तोल नहीं है। जो पूरे घट घट में व्यापक है, जो सारा संसार जिसके ऊपर निर्भर है, तो उसका क्या जो है मोल तोल हो सकता है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। हीरा तान को लिए, जैम खोटी है हार।
कस करी बांधो गाठरी, उठ करी चालो बाट कबीरा, उठ कर चालो बाट। हीरा तहाना खोलिए जहम खोटी है हाट, कस करी बांधो गाठरी, उठ करी चालो बाट। देखिए वाणी बहुत कबीरदास जी की महत्वपूर्ण, उत्तम, मन चित्त प्रसन्न करने वाली वाणी। अगर इन वाणियों को मन से पढ़ें तो निश्चित ही आपको प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति होगी। इस वाणी का निर्णय श्रवण करें। आत्म स्वरूप के अनमोल ज्ञान रूपी हीरे को वहां न खोलो जहां उसको परखने वाले जौहरी के बिना दुकान अथवा बाजार ही मिथ्या हो। जो अनमोल ज्ञान रूपी हीरा है, आत्म स्वरूप के अनमोल, उसको कह रहे हैं ऐसी जगह मत खोलो जहाँ बाजार ही मिथ्या हो, तो वो बेकार होता है। जहाँ वाद विवाद शुरू हो जाए तो वहाँ उसका जो है निर्णय नहीं हो सकता, बल्कि वहाँ पर तो अपने हृदय में मन रूपी गठरी को और भी कसकर बांध लो। देखिए ये निर्णय दे रहे हैं इस वाणी के अनुसार, बल्कि वहाँ पर तो अपने हृदय में मन रूपी गठरी को और भी कसकर बांध लो। मन को बिल्कुल प्रभु के चरणों में लगे रहे तो वो सही निर्णय देगा। अपने मार्ग पर चल पड़ो, अर्थात अयोग्य अनधिकारियों के सम्मुख इस महान आत्मज्ञान की चर्चा करना व्यर्थ है। ये जो आत्मज्ञान की चर्चा है, जहाँ कोई मानव या जीव उसको समझ ही नहीं रहा है, व्यर्थ में वाद विवाद में लगा हुआ है, तो उसको वहाँ पर चर्चा करना व्यर्थ है। ये कबीरदास जी का निर्णय। लास्ट वाणी को श्रवण करें। हीरा परखै जौहरी, शब्दई परखै साध, कबीर परखै साधु को, ताका मता अगाध कबीरा, ताका मता अगाध। हीरा परखै जौहरी, शब्दई परखै साथ, कबीर परखै साधु को, ताका मता अगाध। श्रवण करें इसका संदेश। हीरे के खरे खोटे को परखने वाला जौहरी होता है और सार असार शब्द को परखने वाले पारखी विवेकी साधु संत होते हैं। जिस प्रकार हीरे को परखने वाला जौहरी होता है, उसी प्रकार जो है ये जो शब्द का सार है, ये कोई पारखी विवेकी साधु संत हो सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो साधु असाधु को परख लेता है, उसका मत ज्ञान विचार अधिक गहन गंभीर है। बहुत ही सुंदर निर्णय है कबीरदास जी का। इसको एक दो बार श्रवण करेंगे तो निश्चित ही एक मन आनंदमय और सुख शांतिमय होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।